हाँ मैं भी। अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू। नहीं कि आपका चैनल का नाम क्या है? एक तो अब हम जा रहे हैं ध्वज मंदिर। मौसम आज का कुछ इस तरह का है पिथौरागढ़ में। तो हमें यहाँ से जाना है आगे को अब। तो अब हम दोनों यहाँ से साथ में चल रहे हैं, मुकेश जी तो आगे से चल रहे हैं। Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Yeah, it's just me and you. यहाँ पहुँच गए हैं ध्वज मंदिर के गेट के यहाँ पर। दोनों स्कूटियाँ हमने यहाँ पर लगा दी हैं। यहाँ पर गेट, कुछ प्रसाद लेते हैं और मंदिर को चलते हैं। अभी हम बिना खाए हुए आए हैं, मतलब कुछ नहीं खा रखा है और प्याज लहसुन जैसा भी कुछ नहीं। तो अब चलते हैं मंदिर में, बहुत लोग जा रहे हैं। तो ये कुछ श्रद्धालु जाने लग गए मंदिर को। बैग में हमने सब कुछ सामान डाल लिया है। प्रवेश द्वार, जय माँ जयंती माँ, जय माँ ध्वज खंडेनाथ। तो अब मैं भी चलता हूँ। पर रास्ते में लगे हैं ये मक्का, साथ में केला और एक कद्दू का बेल। हमें 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पर जाना है। 3 किलोमीटर की दूरी है बल रोड से। अभी हमने यहाँ पर पता किया, क्योंकि ये मुकेश जी लोग भी यहाँ कभी नहीं गए पिथौरागढ़ के होने के बावजूद। तो आज हम जा रहे हैं पहली बार 3 किलोमीटर जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर टोटानौला नामक स्थान पर है। तो ये तो तेज चलने। रास्ते में कुछ इस तरह से बांध रखे हैं। मुझे अब समझ आया कि ये रास्ते के प्रतीक हैं कि इस रास्ते पर जाना है, इसलिए बांध रखे हैं। तो 1 किलोमीटर तक हम चल चुके हैं। गाड़ियाँ यहाँ तक आती है, हम लोग तो पैदल ही आए हैं। शुरू हो गई है, ये देखो। मतलब छाता भी कोई नहीं लेकर नहीं आया हम में से। भीगने का भी अलग ही मज़ा है और पैदल चलने का भी अलग मज़ा है। अब चेक कर लेते हैं कि जोंक तो नहीं लगी करके। बाकी ये सभी लोग छाता लेकर आए हैं, हम ही हैं जो छाता लेकर नहीं रहे। वो ऊपर हमें सीढ़ियाँ दिखने लग गई हैं। अब फिलहाल बादल लगे नहीं, बारिश भी बंद हो गई है। मंदिर में पहुँचते पहुँचते बस पहुँचने वाले हैं। इतनी चढ़ाई में भी पसीना आ रहा है, और जबकि मौसम ऐसा है, मतलब
अभी बारिश हो रही थी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अभी हमें जाना है। क्या मस्त लग रहा है ध्वज मंदिर। लेकिन अभी जाते हैं वहाँ, पहली बार जा रहे हैं तो सभी वहीं देखते हैं। इस टॉप पर हमें जाना है। तो इतने लोग तो ये हैं और यामा लोग यहाँ से आ रहे हैं। और ये से हमारी सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये है पहला स्तंभ यहाँ का ध्वज मंदिर का। ये हम बादलों से भी ऊपर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। देखो Summer days burn me out, love just brings me down. ये देखो कैसा है, ये तो बादल पूरे लगे हैं। अभी वो देखो हमें उस टॉप के रास्ते ऊपर चढ़ना है, जाना है यहाँ। 1 घंटे की यात्रा के बाद पहुँच गए हैं। वो 3 किलोमीटर नहीं है, वो ज़्यादा ही है। 3 किलोमीटर उन्होंने कम ही बता दिया। पहुँच गए हैं। मौसम अच्छा हो रहा है। अब इसको मैंने उतार लिया है। इसके बहुत मतलब मज़ा आ रहा है, मस्त लग रहा है। ये है, अब हमें यहीं पर जाना है। यहाँ पर पानी की टंकी, और यहाँ पर ये सारे ध्वज मंदिर है ये। जाना है। Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. तो वहाँ पर बैठे हैं पंडित जी, वहाँ हमें जाना है अभी। पर हम भोलेनाथ जी के मंदिर में चले गए हैं, शिव जी के मंदिर में। अब हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में, क्योंकि उससे भी ऊपर है थोड़ा टॉप पर। तो ये है ओम नमः शिवाय शिवालय। यहाँ पर बैल भी हैं और यहाँ से ऊपर को जाना है अभी माता के मंदिर में, सिर्फ टॉप में है। और ये है यहाँ पर झूला। छोटी भी चल रही है हमारे आगे। भी ज़रूर आइएगा यहाँ ध्वज मंदिर पर, माता रानी के मंदिर में। बहुत ऊंचाई पर है। अभी तो खैर इधर मतलब कि धूप तो आ गई है, लेकिन थोड़े बादल लगे ना, तो इस वजह से नीचे को साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, पर धूप आ गई है। मतलब इतनी अच्छी जगह है, मतलब बिल्कुल 0 पॉइंट है, बिल्कुल टॉप पर है। ऐसी पहाड़ी है बिल्कुल। उससे भी माता का मंदिर जो होता है पहाड़ी पर ही होता है, पहाड़ी के टॉप पर ही होता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जहाँ भी माता रानी के मंदिर होते हैं वो अक्सर टॉप पर ही होते हैं। तो यहाँ से धूप आ रही है तो आँखें थोड़ी मेरी बंद जैसी हो रही होंगी। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी चुन्नी बांध दी है। बाकी उससे ध्वज मंदिर है, ज़्यादातर यहाँ ध्वज ही चढ़ाए जाते हैं।
it's just me and you. Yeah, it's just me and you. ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर हैं। ये देखो, और यहाँ को पूरे बादल लगे हुए हैं और मंदिर में ही धूप आई हुई है, बाकी चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। फैमिली की मैंने फ़ोटो खींच दी है। अब ये तो इधर ही को निहारने में लगे हैं। अलग फील। नहीं कि आपका चैनल का नाम क्या है? एक है सीकर गोस्वामी ब्लॉग और एक है सीकर स्टडी पॉइंट। याद रहेगा? कितने पढ़ते हो? हाँ मैं भी। ओके आप सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू। आज मैं भी थोड़ी घड़ी आया था भाई लोगों के साथ। आपका चैनल में क्रिश्चियन डेली अच्छा, डेली। कांस्टेबल। अच्छा, कांस्टेबल दिया आपने? हाँ बहुत अच्छा पढ़ा। फिजिकल सही बना? हाँ और भी अच्छा, बढ़िया है, हो जाएगा सिलेक्शन। और भी फॉर्म भरे होंगे? हाँ अभी और तो नहीं भरे, इसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, हाँ सही है। आपके चैनल से पढ़ते बहुत समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। ओह, थैंक और यू। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। अरे गजब, थैंक यू। यहीं से आप पिथौरागढ़ से? ठीक है, ठीक। हाँ, अल्मोड़ा से। अब कल ही आए थे हम, तो आज यहीं हूँ। हाँ, तब आपको देखा ना मैंने, कई बार बोल के आ गई। अरे हाँ, सही किया आपने। कई लोग आते हैं ना पर बोलते नहीं है। हाँ अभी भी थोड़ा में वहाँ पर कुछ मिलने वाले हैं अभी शाम को। मैंने कहा अब आपको देखा है, मैंने कई बार बोल के हाँ, बोलना वही तो, अब बोलते नहीं तो कैसे पता चलेगा ना। हाँ, मैंने कई बार वही। बोल के ही आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल में। ओके, थैंक यू। अच्छा लगता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। तैयारी करो और भी बुक से भी पढ़ते रहो और भी चीज़ें। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं, लगभग 11 बजने वाला है और बहुत जल्दी फिर आऊँगा माता के मंदिर में पिथौरागढ़। और भी जगह, मुझे बहुत जगह घूमना है अभी। मतलब मन कर रहा है कि यहीं रहूँ अभी 1 आध घंटे और। ये बैल जाते वक्त भी यहीं पर थे, अभी आते वक्त भी यहीं पर है। यहाँ पर है एक टैंकी, यहाँ पर हम पीएंगे पानी। देखो, ये नीचे से लोग रास्ते से आ रहे हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे खतरनाक चट्टान पर। देखो, यहाँ पर भी घास काट रहे हैं। गजब, मुझे तो जाने में डर लगती है जबकि मैं पहाड़ी हूँ। तो एकदम सीधा है, देखो, मतलब खतरनाक ही है। तो भाई कैसे जाते होंगे इसी जगह। और ये नीचे को देखो, मतलब सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ऐसी जगह घास काट रहे हैं। वो नीचे रोड दिख रही है, वहाँ पर हमें जाना है अभी। आधे तो आगे हैं। हम पहुँच गए हैं, अब वापस चलते हैं सीधे रूम पर, खाना पीना खाएंगे। अब बिल्कुल अभी धूप आ चुकी है, मौसम साफ हो गया है। अब रूम से, यहाँ से मैं भी तैयार हो गया हूँ। नीतू का पेपर अभी छूटने वाला है 11 बजे। उसके बाद हम सीधे चलते हैं अल्मोड़ा को वापस। नीतू अभी इस कॉलेज गेट से आएगी, उसने बोल रखा है कि यहाँ पर आना करके। तो ये नीतू आ गई है अब पेपर देकर। कैसा हुआ पेपर? मस्त। दोनों पेपर हो गए ना? हाँ, सब कुछ बैग ला गई है? हाँ। चलते हैं फिर अब।